मैं डॉक्टर ममता शर्मा फ्रॉम यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक टॉपिक शुरू किया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बने और किस तरह से किस हद तक ये सक्सेसफुल रही, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहता है उसके बारे में भी बताया था। तो आज मैं उसी का ही पार्ट 1 लेकर के आई हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला पार्ट बना वो था लीग ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र संघ, जो कि 10 जनवरी 1920 में बना। इट मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये इंडिपेंडेंस मीन्स इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले। तो ये क्यों बनाया गया था, ये मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें बहुत सारा जो है नुकसान हुआ, सभी कंट्रीज का जान और माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले सभी देशों ने मिलकर के एक प्लानिंग की, जिसमें अमेरिका सबसे पहले था। तो उन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग की कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए मिलकर के कि जो आगे आने वाले संभावित युद्धों को, यानी कि फ्यूचर में जो वॉर्स हैं उनको रोक सके। तो उसके लिए लीग ऑफ नेशन बनाई। तो उसका जो एम था वो क्या था, सबसे पहला था इंटरनेशनल पीस, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी है उसके नुकसान को देखते हुए आगे जो है युद्धों को रोका जाए और पीस को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि शांति को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए एक प्रॉपर एक उनका कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने रेडी किया, जिस पर जो है तकरीबन 18 से 20 जो कंट्रीज थी उन्होंने साइन किए। और ये समझौता हुआ कि इंटरनेशनल पीस को बढ़ाने के लिए सभी जो नेशंस हैं वो अपने अपने स्टेप्स उठाएंगे। सेकंड है मोटिवेट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेशन, सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाना। देखिए सबसे पहले सुरक्षा आता है कि अगर हम सुरक्षित हैं, अगर सभी देश के ऊपर ये दबाव नहीं है कि कभी भी कोई दूसरी कंट्री उसके ऊपर अटैक कर सकती है, तो वो इजीली जो है अपने आप को सिक्योर करके कोई डेवलपमेंट के काम कर सकता है। तो इसके लिए अब आप जानते हैं कि आज के टाइम में या पहले भी जब 19वीं सेंचुरी शुरू हुई तब से कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो उसको हर काम के लिए, हर चीज के लिए एक या दो या अनेक देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो वो देश कोऑपरेट करेंगे दूसरी कंट्रीज को, ताकि उनकी जरूरतों को एक कंट्री पूरा कर सके और दूसरी जरूरतों को दूसरा, और ऐसे ही जो पर्टिकुलर पेरेंट कंट्री है वो दूसरे देशों को हेल्प कर सके। फिर है सॉल्व द इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट बाय पीसफुल मेथड। देखिए पीसफुल मेथड क्या है, पीसफुल मेथड ये है कि अगर किसी भी कंट्रीज के आपस में कोई भी कंफ्लिक्ट होते हैं, चाहे वो जियोग्राफिकल कंफ्लिक्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, किसी भी तरह के कंफ्लिक्ट हो, किसी भी तरह के जो है उनके अंदर खटास चल रही हो, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो है सभी कंट्री, जो लीग ऑफ नेशंस की कंट्रीज हैं, वो वहां पर बैठ करके आराम से हर एक की बात सुनेंगे और उनकी बात को, उनके प्रतिनिधि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो पीसफुल मेथड से उन कंफ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट प्रमोट कोऑर्डिनेशन अमंग कंट्रीज। देखिए जब तक एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा तब तक वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए लीग ऑफ नेशन ने ये अपना एम बनाया कि हम सबसे पहले सभी कंट्रीज को एक मंच पर, एक स्टेज पर लेकर आएंगे जिससे उनके कंफ्लिक्ट को दूर करके उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रिलेशन शुरू किए जाए, ताकि वो हर लेवल पर एक दूसरी कंट्री की हेल्प करें। नंबर 5 प्रमोशन ऑफ डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट यानी कि निशस्त्रीकरण, क्योंकि देखिए जैसे जैसे इंसान शक्तिशाली होता है, जैसे जैसे कोई नेशन अपने आप को पावरफुल बनाता है, तो पावरफुल बनाने के पीछे उसके दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण कि वो अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता है। दूसरा क्या है, कमजोर देशों को के ऊपर दबदबा भी बनाना चाहता है। तो इसलिए लीग ऑफ नेशन चाहता था कि जो डिसआर्मामेंट है, निशस्त्रीकरण है, यानी शस्त्रों की होड़ को कम करना, यानी कि जो देश लगातार अपने अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं उनको रोकना और डेवलपमेंट के लिए जो जो काम करने हैं उनके लिए उनको प्रमोट करना। तो ये भी
लीग ऑफ नेशन का जो है एक जो है प्रिंसिपल था, या इसे कह लीजिए एक उसका मोटिव था। तो ये मैंने आपके सामने इसके मोटिव रखे हैं। इससे आगे जो हम टॉपिक लेकर आएंगे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये उससे पहले बना था लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसकी अनसक्सेसफुल होने का कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जो कि 1939 में स्टार्ट हो गया था। तो आप ये ध्यान से सुने, पूरी वीडियो देखें, और जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।